जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। कल अपन ने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज के टाइप 1 मैंने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाया था। फिर टाइप 1 अपन चले थे, संख्या पर आधारित प्रश्न थे सारे के सारे। टाइप 2 पर आपके पास दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने से तीसरी वैल्यू आ रही थी, यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही एक घट रही, ये वाला आया था। थर्ड वाला जो टाइप था उसके अंदर आपके पास खर्चे को बराबर रखना था, खपत को ऊपर नीचे या तो कमी या वृद्धि करना था, वो वाला सीखा था। आज अपन टाइप 4 और टाइप 3 के अंदर ही मैंने आपके सामने वो लेके आया था, मैं कॉपर और जिंक का मिश्रण था, वहां पर कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता था। आज मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर उसके बाद जनसंख्या पढ़ेंगे। इसी वीडियो के अंदर अपन जनसंख्या, मिक्सर और भी कुछ होगा तो अपन साथ आय और व्यय वाला भी टॉपिक होगा, उसको भी इसमें कवर करेंगे अपन। तो टोटल मिलाकर के ये 3 टाइप इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो टाइप आएगा वो केवल और केवल सेपरेट फेल और पास का आएगा। उसके बाद अगला जो टाइप आएगा वह आपके पास फेल पास के अलावा फिर उसके बाद जो भी टाइप चुनाव वाला इलेक्शन वाला रहा है वो वाला आएगा। उसके बाद जो भी अदरवाइज एक्स्ट्रा कमीशन है, सेल्समैन वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर एक आखिरी की क्वेश्चन जो आखिरी जो वाली क्लास होगी उसके अंदर में सारे एग्जाम के अंदर जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं या उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, वह क्वेश्चन में अगले क्लास के अंदर लेकर के जरूर आऊंगा। तो प्यारे साथियों, टाइप 4 स्टार्ट कर रहा हूं। मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर वाटर प्लस साल्ट, पानी और नमक के मिश्रण में 40% सॉल्ट है, नमक है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नया मिश्रण में सॉल्ट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो नए मिश्रण में सॉल्ट का परसेंटेज चाहिए मुझे। 5 लीटर अभी फिलहाल जो है 5 लीटर आपके पास 5 लीटर, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो है आपके पास साल्ट है और एक है मेरे प्यारे साथी वाटर है। इसने कहा है कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो सॉल्ट कितना है प्यारे साथी, मिश्रण में 40% सॉल्ट है। तो मैं लिख देता हूं ये 40% तो हो गया आपके पास सॉल्ट हो गया। बचा हुआ वाटर लेके जाएगा 60%, सभी को पता ही है, मैंने बता दिया। अगर ये 20% आया है तो उसको 80% आना पड़ेगा, अगर ये 70% है तो उसको 30% आना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है जो भी वैल्यू अपने आप है 100%, दोनों का मिश्रण ये 100% है, जिसमें से 40% सॉल्ट ले गया तो वाटर को लेके जाना पड़ेगा, सबको पता है 60% लेके जाना पड़ेगा। तो इस 5 का 40% निकाल देता हूं मैं यहाँ पर। तो 40% निकाला, सबको पता लग गया होगा क्या आने वाला है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, यानी कि 2 ग्राम या फिर 2 लीटर में मात्रा दे रखी है। यूनिट का कोई बड़ा पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर। 2 केजी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे। 2 केजी आपके पास सॉल्ट है तो वाटर बचा हुआ 3 लीटर चला जाएगा, या फिर तुम 60% निकालो, 0 0 5 दूनी 10, 2 से 6 को काटेंगे 3 आ जाएगा। तो ये 3 किलोग्राम आने वाला है, ये वाला सबको पता ही है। अब इसने प्यारे साथी कहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अगर 3 लीटर पानी मिला देते हैं तो टोटल मिक्सर 8 केजी हो गया है, या कि 8 लीटर हो गया है। सबको पता लग गया होगा कैसे हुआ है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 3 लीटर और मिला देंगे तो आपके पास मिला दिया जाता है तो नया मिश्रण में साल्ट का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो साल्ट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, मुझे पता है साल्ट तो 2 केजी था, इसको तो ना तो मिलाया है ना निकाला है, तो 2 केजी है साल्ट और टोटल में से 8 में से है तो परसेंटेज के लिए निकाल लेंगे। आ जाएगा आपके पास 25% आपके पास आ गया साल्ट। मुझे पता है 25% साल्ट होगा तो वाटर तो अपने आप में 75% आना ही आना है। तो आपका आंसर पूछा है कि साल्ट का परसेंटेज क्या है, तो 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। 3 लीटर और मिलाया तो मिक्सर हो गया 8 लीटर। 8 में से 2 केजी आपके पास साल्ट था तो साल्ट का परसेंटेज नए मिश्रण में साल्ट का परसेंटेज क्या है,
तो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथी, नमक और पानी के मिश्रण वाले तो कुछ क्वेश्चंस ये वाले अपन करते हैं, अल्कोहल पानी वाले करते हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आएगा मेरे प्यारे साथी। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आने वाला है, आपके पास बोर्ड पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बोर्ड पर प्यारे साथी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन है 40% HCl का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% HCl में किस अनुपात में 25% HCl अम्ल मिलाना होगा। आपके पास किस अनुपात में मिलाया जाएगा, क्वेश्चन ये बना है। हालांकि क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन तो मिक्सन एंड एलिगेशन टॉपिक का हुआ करता है। तो अपन वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। अभी मेरे कुछ प्यारे साथियों को आता भी होगा। मैं फिलहाल इसको एलिगेशन से ही बता रहा हूँ। एलिगेशन से कह रहा है 40% का मिश्रण प्राप्त करना अपने को, तो 60% तो दे रखा था और अनुपात जो है 25% में मिलाना है, 25% में मिलाना है और प्राप्त करना है मिक्सर बीच वाली वैल्यू यहाँ पर 40% को प्राप्त करना है। तो अनुपात निकल करके आ जाएगा। सेकंड वाली से ये वाला घटा दो, इससे ये घटा दो, तो इससे 60 में से 40 गया तो 20 बच जाएगा और 40 से 25 गया, 25 से 40, इसमें से जाएगा माइनस माइनस सारा कट आ जाएगा। ये बच जाएगा आपके पास 15। आंसर आ जाएगा 3:5, 3:5 इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथी, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो एलिगेशन से रिलेटेड है, वैसे भी कुछ भी नहीं था इसमें। तो आपको पता है 40% का मिक्सर प्राप्त करना था, 40% बीच में आ जाएगा। 60% पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू 25% था। इन दोनों का रेशियो किस अनुपात में मिला है कि 40% मिक्सर की वैल्यू हो जाए, तो 3:5 में उसको मिलाना होगा। तो आपके पास इसका आंसर ये आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, आसान से क्वेश्चन है ये, तो बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा अप लेवल करता हुआ चलूंगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ भी जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन कुछ है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि चाशनी और पानी का रेशियो दे रखा था। चाशनी C से डिनोट कर रहा हूँ, वाटर पानी से W, 3:1। इसने कहा है इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशत ज्ञात करो। चाशनी है तो कितनी, 3, और टोटल मिला करके 4 में से निकलेगा 3 और 1, 4% के लिए पूछा है। तो आंसर आ गया आपका 4 से काटा 25, 25 किया 75। तो फाइनली इसका आंसर भी आ चुका आपके सामने। तो प्यारे साथी, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान ही थे, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आ गया होगा, फिर बोल देता हूँ क्वेश्चन को क्या था। चाशनी और पानी दे रखा था 3:1। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता ज्ञात करनी थी। तो चाशनी आपके पास 3 रेशियो था, 3 था। टोटल में से 3 और 1, 4 में से परसेंटेज के लिए 100, 4 से काटा 25 बार, 25 3 75% आ गया। इसका भी निकल सकता है 25%, वो आ जाएगा अपने आप में। तो आपका ये आसान से क्वेश्चन थे। मैं कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूँ। तो और टफ क्वेश्चन चलेंगे धीरे धीरे करते हुए अपन, और टफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन साथी बोर्ड पर लिखा हो। तो बोर्ड पर प्यारे साथी चौथा और 5वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। आसान से क्वेश्चन है। 4th वाला तो मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो होपफुली आपको भी ट्राई करना है। मैं अगला क्वेश्चन भी बताता हूँ, पहले मैं 4th बता ही देता हूँ क्या क्वेश्चन था। आसान है। 3 लीटर चीनी के घोल में 60% पानी है। चीनी का घोल है तो अपन इसको चाशनी मान लेते हैं, तो C से डिनोट कर दूंगा मैं। तो ये आपके पास 3 लीटर, एक तो है आपके पास C चाशनी मान लेते हैं, और एक है वाटर जिसमें 60% पानी है। मुझे पता है अगर 60% वाटर होगा तो इसको 40% होना पड़ेगा, और इसका 4 दिया 12, 1.2 ये आ जाएगा, बचा हुआ वो चला जाएगा। देखते निकाल लेते हैं। 40% 1.8 आएगा। तो अगर इस घोल में 1 लीटर पानी और डाला जाता है तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करनी, इसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है। 1 लीटर और डालना है, 3 और 1 टोटल मिला करके हो गया 4 लीटर। इस 4 लीटर पर ज्ञात करनी है आपको, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। आसान हो गया होगा क्वेश्चन। 3 लीटर का 40 निकाल लेते हैं, 3/40 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा आपके पास। 3 लीटर है और 60% है, चाशनी ये है, तो सही है। तो 4 या 12 अपॉन 10, तो 1.2 ये आ गया अगर आपके पास
तो अब ये बचा हुआ ले जाएगा आपके पास, जो भी बचा है 1.8, तो उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अब कह रहा है तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता, तो नया घोल जो है, नए घोल में नया घोल हो गया 4 × 100, आसान तो था, इसको हटा देंगे तो एक 0 नीचे आ जाए, 0 से 0 कर जाए, 4 × 12, तो 30% करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चीनी की प्रतिशतता ये 30%, तो उसको 70% होना ही पड़ेगा। तो आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला ही बता दिया था, तो आसान है, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। क्या था, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी? इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। अब उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए? इससे पहले मिला हुआ दे रहे थे और परसेंटेज निकाल रहे थे, इस बार मात्रा पहले ही आपके पास दी ही है और अब अपन ने कितना उसमें एड ऑन करा है वह चीज पूछी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया है, तो आपको क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आना चाहिए। क्या था, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। तो ये 25 लीटर घोल है, 25 लीटर घोल है, इसमें नमक की मात्रा, और अपन एक वाटर मानते हैं और पानी है, तो नमक को मैंने 60 से डिनोट करा और एक वाटर हो गया, तो नमक की मात्रा 6%, तो इसको होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली 94%, 94% होना पड़ेगा। अब उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% अगर ये होगा तो उसको तो 95% होना ही पड़ेगा। 6% निकाल रहा हूं मैं इसका, तो 25 का 6% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 3 बार 2 बार, 3 का आधा, अरे 3 का आधा 1.5 किलो या फिर 1.5 लीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 23.5, यानी कि ये 23.5, ये 1.5। अब तो कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन पर कहा है कि अब उस घोल में कितना पानी मिलाना है। पानी मिलाऊंगा मैं, तो +x पानी मिला दिया। अगर पानी मिला है तो मिक्सर भी मिलेगा, मिक्सर भी तो बढ़ेगा, अकेला ये वाला थोड़ी बढ़ेगा। अगर इसमें ऐड करो चाहे इसमें ऐड करो, तो ऐड तो मिक्सर भी होगा, मिक्सर की मात्रा भी बढ़ेगी। एक कंटेनर है, उसमें सॉल्ट भी है, वाटर भी है। अगर अपन ने इसमें वाटर डाला तो क्या मिक्सर नहीं बढ़ने वाला, मिक्सर भी बढ़ेगा, तो मिक्सर भी कितना ऐड ऑन हो जाएगा, +x हो जाएगा। फिनिश। क्या कह रहा है क्वेश्चन पर, नमक की मात्रा, उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा कितना मिलाया, x मिलाया है, तो नमक की मात्रा दे रखी है, नमक की मात्रा से को ही लेंगे, तो लिख रहा हूं मैं 1.5 और नीचे हो गया 25 + x में बराबर हो जाएगा, कितनी हो जाए कि 5%, तो 5% का साइन हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा 100। इसे सोल्व आउट कर देंगे इस क्वेश्चन को, हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या था आपके पास, इसको हटा रहा हूँ मैं, हटाने के बाद नीचे पेन हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के 15 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, 30 हो जाएगा, तो 25 + x = 30 के हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 लीटर। आपके पास 5 लीटर इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर के आपके पास 5% होगा, तभी 95% आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कैसे था क्वेश्चन बता दिया है। एक आधा क्वेश्चन और मिक्सर के लेते हैं, कल के भी क्वेश्चन करवाए मिक्सर के, आज और कर लेते हैं, आखिरी है। फिर उसके बाद अपन आय और व्यय वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जनसंख्या पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तो ला रहा हूँ मैं बोर्ड पर अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या आ चुका है, सेम इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो का वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा। ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई जाती है। इसने कहा है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि ताकि अशुद्धता की 5% प्रतिशतता रह जाए। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके पास दे रखा है ग्लिसरीन, ये कितना दे रखा था, 50% दे रखा है। इसमें एक तो प्योर है और एक है आपके पास इम्प्योर है। प्योर थी आपके पास 50 लीटर नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। अगर ये 20% पाई गई तो इसको पाना पड़ेगा 80%। ये तो सबको पता लग गया कि कैसे मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ। अब कह रहा है मिलावट पाई गई, इसमें कितनी
शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, इसकी बात करिए, शुद्ध कितनी मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की परसेंटेज ये रहता, ये मिलाते तब ये रहता, ये मिलाते तब ये रहता, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कितनी मिलाई जाए, तो मैंने मिला दी x। अगर मैंने इसमें मिलाई है तो मिलने तो इसमें टोटल में भी है, तो टोटल में भी मिल गई कितनी x। अब क्या हुआ, आसान सा क्वेश्चन बन गया। ताकि अशुद्धता की परसेंटेज रह जाए, ये रह जाए 50 थी तो 50 का 20% निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले, या निकाल देता हूं मैं। 50 का 20% निकाला तो सबको पता लग गया, 5 दूनी 10 ये रह गया। अगर 10 इम्प्योर है, अशुद्ध मिलावट पाई जाती है, 10 ये है, तो इसको रहना पड़ेगा कितना, 40, ये रहना पड़ेगा 40, और मिलाया इसमें था x, तो ये रह रही है परसेंटेज इसकी रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी परसेंटेज को लेना है, क्योंकि अशुद्धता की परसेंटेज भी 5% रही है, तो आपको लेना है 10, और नीचे तो आ जाएगा 50 प्लस x बराबर किसके, 5% बटे 100। हो गया सोल्व आउट, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 इंटू 100 200, तो 50 प्लस x बराबर 200, तो x इक्वल हो जाएगा, उधर जाएगा तो 150 आपका करेक्ट आंसर होगा। 150 मिलानी पड़ेगी, आ गया होगा समझ में। आपको बस याद ध्यान ये रखना है, अगर ये 40 है, x है, तो इसमें मिलाया है तो इसका परसेंटेज इसमें से लेना है, तो आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपके पास मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अपन क्वेश्चन जो करने वाले हैं आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगला जो टाइप बनेगा आपका टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 जो बनने वाला है, वह टाइप 5 जो बनेगा प्यारे साथी, वो होगा आपके पास इनकम एंड एक्सपेंसेस से, आय और व्यय से रिलेटेड अपन ये वाला टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने आएंगे, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, तो क्वेश्चन लिखता हूं प्यारे साथी। तो साथियों, क्वेश्चन आय और व्यय से क्वेश्चन इस टाइप से है, वो क्वेश्चन क्या है बोल रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन समझाता हूं। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, धीरे धीरे करते हुए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% हिस्सा खर्च करने के बाद भी 6000 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखना, एक आदमी जब इनकम कमाने जाता है, एक आदमी जब इनकम कमाता है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वह खर्च कर देगा, एक्सपेंसेज कर देगा, या फिर उसमें से बचा लेगा। या तो मैं पैसे कमा के लाया, उसमें से या तो कुछ खर्च कर दूंगा या फिर कुछ मेरे पास बचा लूंगा। तो दोनों ऑप्शन है, यानी कि इनकम आपके पास एक्सपेंसेज और सेविंग से मिलकर के बनी है। तो बोल रहा है, माना कि अब देखना आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपनी आय का, आय कितनी मुझे नहीं पता, तो माना कि आय है कितनी, 100। माना कि आय है आपके पास 100 रुपए, 100% है, उसमें से 40% हिस्सा खर्च कर देता है। अगर 40% बच्चों खर्च करेगा तो बचाएगा कितने, 60%। अरे 60% नहीं बचाता है, उसने कहा कि वह तो 6000 रुपए बचा लेता है, यानी कि 60% की वैल्यू 6000 रुपए, यानी कि 1% की वैल्यू 6000 बटे 60, तो 100% की वैल्यू, क्योंकि उसकी आय अपन ने कितनी मानी है, 100 मानी है, तो 100% के बराबर ले आऊंगा मैं इसको। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 6000 बटे 60 इंटू 100, कट जाएगा 0 0 कट जाएगा, 6 से 100, तो कितना हो जाएगा 10,000। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। इनकम कमाने के बाद दो सोर्स होते हैं, या तो एक्सपेंसेज करेगा या फिर खर्च बचा लेगा। खर्चा उसने 40% करा तो वो बच गया 60%, 60 नहीं बचा, 6000 बचा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1% की वैल्यू 6000 बटा 60, तो हो जाएगा 6000 अपॉन 60 इंटू 100 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये भी आसान है, इसको कैसे करेंगे सोल्व आउट ये भी बता रहा हूं मैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है,
पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 3/7 हिस्सा खर्च करने के बाद भी 7,200 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथी, उसकी आय क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखते हैं, मैंने फिर आपको कहा है कि अपनी इनकम कमाता है बंदा, तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वह खर्च कर देगा या फिर वह बचा लेगा। मैंने कहा उसकी इनकम जो थी, अब क्या करा है कि इनकम का 3/7% 3/7 हिस्सा खर्च करता है। मुझे नहीं पता इनकम कितनी, लेकिन उसका जो भी खर्च करेगा वो बंदा 3/7 हिस्सा खर्च करेगा। एक बात बताओ, अगर आपने 100 मान लिया तो 300/7 आपके पास खर्चा आया, तो सेविंग तो आपको निकालनी पड़ेगी। 100 में से 300/7 करके निकालोगे तो बटे हुए में आप उलझने से अच्छा आप अगर नीचे जो दे रखा है, जैसे कि 7 दे रखा है, तो आप इसका मल्टीपल ऐसा कुछ मानो ताकि वो 7 से कट जावे और मल्टीप्लाई हो उसका 3/7 निकल जावे। तो क्या मानूं, तो आप 21 मान सकते हो, 7 का जो टेबल 14 मान सकते हो। 7 की टेबल में जो है अच्छा मानो, मानना ही तो इस 700 मान लिया, क्या फर्क पड़ गया। यानी कि उसकी इनकम है अभी 700 रुपए वो कमा के लाता है। 700 में से 3/7 हिस्सा वो क्या करता है, उड़ा देता है। तो 3/7 निकाल रहा हूँ 700 का, तो कितना उड़ा दिया। अगर उसने 300 रुपए खर्च कर भी दिए, 700 में से 300 खर्च कर भी दिए, तो बचाएगा कितना बंदा, 400 बचाएगा। 400 नहीं बचाएगा, उसने कहा है कि बाद भी वह 7,200 रुपए बचा लेता है। यानी कि इस 400 की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, 7,200 के। तो एक की वैल्यू क्या निकल जाएगी प्यारे साथी, 7,200/400। अब किसकी वैल्यू 100 मत कर देना, करना पड़ेगा 700, क्योंकि मानी हुई आपने इनकम टोटल 700 थी, तो 700 के बराबर अपन निकाल लेंगे। 4 से 00 कट गया, 18 बार कट गया, 18 × 7 126, 12,600 रुपए उसकी टोटल इनकम आ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चाहे आप 21 से करोगे तो भी आंसर आएगा। इसको फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 12,600 आंसर फ्रैक्शन से भी लाते हैं। फ्रैक्शन भी बहुत आसान सा था, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या कहा है देखना, एक लाइन में उसका आंसर कैसे बनेगा। अपनी आय का 3/7 हिस्सा खर्च करता है, उसकी इनकम का जो लिखा हुआ है वो 3/7 खर्च करता है। मुझे बताओ इनकम थी उसकी कितनी, 7। टोटल नीचे वाली ये होता है टोटल है, तो ये हो गया टोटल। उसमें से कितना खर्च कर दिया बंदे ने, 3 हिस्सा खर्च कर दिया। 7 में से 3 हिस्सा खर्च कर दिया, 7 रुपए था, उसमें से 3 खर्च कर दिया, बच कितना गया, अरे 4 बच गया। 4 नहीं बचा, कितना बच गया, 7,200 के बराबर बच गया। फिनिश। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,200। तो टोटल 7 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पर एक की वैल्यू 7,200/4 × 7 की वैल्यू निकल जाएगी। 4 से काट दूंगा, 1800 बार कट जाएगा, 18 × 7 126 होता है, 00 हो जाएगा। ये भी इसको फ्रैक्शन मेथड से भी करा जा सकता है। होपफुली आपको फ्रैक्शन वाला भी समझ आया होगा। मैं फ्रैक्शन से क्वेश्चन आगे जहां जहां फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनना आसान लगेगा मैं फ्रैक्शन वाला यूज लूंगा। जहां 100 से बनेगा 100 वाले लूंगा, बेसिक होगा तो बेसिक वाले लूंगा। क्वेश्चन उससे करो जो आपको आसान लगे, आसान सा मेथड हो, उसी से अपने को क्वेश्चन करना चाहिए। तो होपफुली आपको टोटल 7 था, 7 में से 3 हिस्सा वो खर्च करेगा तो बचाएगा 4, 4 नहीं बचाएगा, 7,200 बचाएगा। एक बराबर 7,200/4, क्योंकि पूछा है आय, तो आय तो टोटल 7 थी, तो इंटू 7 के बराबर निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,600। तो मेरे प्यारे साथी, ये बेसिक थे आय और व्यय के। अब इससे थोड़े अप क्वेश्चन में करवा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर, तो प्यारे साथी क्वेश्चन है अब आपके पास थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है। इसके बाद मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन दूंगा, तो आपके पास आय और व्यय के भी हो जाएगा, उसके बाद जनसंख्या पढ़ेंगे पर। तो क्वेश्चन था प्यारे साथी, एक आदमी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसके खर्च में भी 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। परसेंटेज में पूछा है, तो आंसर बहुत आसान सा है। तो प्यारे साथी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उस बंदे की इनकम जो थी स्टार्टिंग में थी 100। उसने कहा कि आय का 60% हिस्सा वो खर्च करता है,
तो मेरे प्यारे साथी एक्सपेंसेज कर देगा 60%, 100 का 60%, अरे 60, तो बचा कितने लेगा वो बंदा? सेविंग हो जाएगी उसकी कितने की? 40 की। सेविंग हो गई उसकी 40 की। अब उसने कहा यदि उसकी इनकम है जो पहले 100 थी, अब बढ़ गई है कितनी? उसकी आय बढ़ गई है 15%, तो अब नई इनकम जो आई है वो हो गई 100 से 15% ज्यादा बढ़ी है, तो 115 हो गई है। और उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। पहले खर्चा था 60 रुपए या 60%, तो 60 में 5 बढ़ गया, तो 105 कर दो, डायरेक्टली पता लग जाएगा आपके पास। 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से काटा 21 बार कट जाएगा, 21 इंटू 3 63 आ जाएगा। यानी कि उसका एक्सपेंसेज जो है वो हो गया आपके पास 63 रुपए। पहले 60 रुपए खर्च करा करता था, अब कर रहा वो 63 रुपए, क्योंकि वो 60 का 5% बढ़ा रहा है। तो पता लग गया 5% बढ़ा के 60 में जोड़ू या 105% निकालू, बात तो एक ही है। अब उसके पास 5 में से 3 गया तो बच गया 2, 11 में से 6 गया तो बच गया 5। पहले बंदा 40 बचाता था, अब बचा रहा है वो बंदा कितना? 52 रुपए। कितने ज्यादा बचा रहा है बंदा? 12 ज्यादा बचा रहा है। 12 ज्यादा बचा रहा है। कौन सी सेविंग पर? पहले वाली पर। तो पहले वाली 40 इंटू 100 पर कितना परसेंटेज आएगा? 0 से 0 कट गया, 4 या 12, 30% का परिवर्तन हुआ है। 30% का परिवर्तन हुआ है। प्यारे साथी समझ आया होगा, बहुत आसान था। फिर बोल रहा हूँ अगला क्वेश्चन में एक बार ही समझाऊंगा, अच्छे से सुनना इसी क्वेश्चन को। इनकम थी उसकी, अपनी आय का 60% खर्च करता है, इनकम है 100 का 60%, 60 खर्च कर देगा तो बचाएगा 40 रुपए। अब उसकी इनकम 100 से बढ़कर के 15% ज्यादा बढ़ गई, तो 100 का 15% 15, तो बढ़ गई 115 हो गई है। अब 115 हो गई है, तो 115 हो गई, तो उसका खर्च भी 5% पहले से बढ़ गया। पहले 60 रुपए खर्च था, अब इसका बढ़ गया 5% ज्यादा, तो 60 का 5% होता है 3 रुपए, यानी कि 60 और 3 63 रुपए हो गया। 115 रुपए कमाता था, 63 खर्च करता है, तो बच कितना गया? 52 बच गया। पहले 40 बचता था, अब 52 बच रहा है, तो 12 रुपए की बचत ज्यादा कर रहा है। किस पर? तो पहले वाले पर। तो 12 ज्यादा कर रहा है 40 पर, तो इंटू 100 पर कितना करेगा? 0 0 4 12 30% करेगा। तो आंसर आपको आ गया होगा होपफुली समझ में। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखा हुआ है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन आसान सा लगेगा, क्वेश्चन आ भी जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगता बेसिक में, बेसिक से ही करना चाहिए सबको, बहुत आसान सा होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को आसान सा बना देते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, इनकम थी 100, 80 खर्च कर देगा तो बच कितना जाएगा? 20 बच जाएगा, सबको पता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय बढ़ गई 120, और वह अपने खर्च में पहले की तुलना में 10% की वृद्धि कर देता है। अरे पहले 80 था, 80 का 10% 8 रुपए, यानी कि बढ़ गया कितना? 88 हो गया। अब कितना बचा? यहाँ बच गया 2, और यहाँ बच गया 11 में से 8 गए तो 3। पहले 20 रुपए बचाता था, अब बचा रहा है वो 32। कितने ज्यादा बचा रहा है? 12। किस पर? 20 पर, इंटू 100 पर कितना बचाएगा? कट जाएगा 20 पंजे 100, 12 पंजे 60%। इस बार उसकी बचत हो गई है 60% की वृद्धि हो गई है। आंसर आसान था, कुछ भी नहीं था। 100 इनकम थी, 80 खर्च करता है तो 20 बचाएगा, उसकी इनकम ही बढ़ गई, 120 हो गई। घटेगा तो घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। बढ़ा दिया तो पहले की तुलना में 10% की वृद्धि, 80 का 10% 8 रुपया, तो 80 प्लस 8 88 रुपए। इसकी बार वो खर्च करता है, 120 कमाता है, 88 खर्च करेगा तो बचाएगा 32। पहले 20 बचाता था, इस बार बचा रहा 32, तो 12 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किस पर? पहले वाली पर 20, तो इंटू 100 पर निकालेंगे तो 60% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन प्यारे साथी बोर्ड पर मैं अब लिख रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर ले आया हूँ आपके लिए। तो प्यारे साथी क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं इन क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी बताऊंगा, फ्रैक्शन जहां आएगी वहां अच्छे से क्वेश्चन करेंगे अपन। फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज लेते हैं वो भी सिखाएंगे। फिलहाल बेसिक से क्वेश्चन बन रहा है, बेसिक से आसान, एक एक लाइन में बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन बेसिक से ही करना चाहिए क्वेश्चन को। आपको जानकर के उलझना नहीं चाहिए क्वेश्चन पर, जो आसान तरीका लगे उससे ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर
25% किराए पर और 25% अन्य चीजों पर खर्च करता है। मुझे पता है उस आदमी की इनकम तो 100 रुपए थी, 100 माना की थी, तो अब कह रहा है वो बंदा की 20% तो भोजन पर, फूड पर खर्च करता है, 25% वह बंदा रेंट पर खर्च करता है और 25% वह एक्स्ट्रा खर्च करता है। एक्स्ट्रा खर्च करता है वो बंदा। तो मुझे एक बात बताओ, बंदे ने टोटल मिलाकर के खर्च कितना कर दिया? 70 कर दिया। 25 25 50 और 20 70। 100 में से बंदे ने अगर 70% हिस्सा खर्च कर दिया तो उसके पास बच गया 30% हिस्सा। अरे 30% हिस्सा नहीं बचा, उसकी तो कुल बचत ही 9,600 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी थी, तो 9,600 के बराबर 30% होगी। तो उसने पूछा है उसकी कुलाए अपन ने 100 मानी थी, तो 100% के बराबर निकाल लेंगे। 9,600 अपॉन 30 इंटू 100, आसान सा बन जाएगा क्वेश्चन। 0 से 0 कट गया, 3 टाइम कट जाएगा, 3 2 32,000 उस बंदे की इनकम आ गई है। इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन बेसिक से भी बता रहा हूँ, ये बेसिक ही है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं बेसिक से बता देता हूँ, फ्रैक्शन से बता देता हूँ और इसका एक ट्रिक से भी बता देता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन अगला आएगा जो आसान से क्वेश्चन है, आपको बेसिक से ही उठाने होते हैं। क्वेश्चन आसान था। 100 इनकम थी, 20 खर्च कर दिया भोजन पर, 20 रेंट पर कर दिया, 25 अन्य चीजों पर उड़ा दिया। बंदे ने टोटल 70 खर्च कर दिया। 100 में से 70 कर दिया तो 30 बचा, 30 नहीं बचा, 9,600 बचा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 9,600 बटा 30 इंटू 100, 32,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से और इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से बता रहा हूँ। तो एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ सोल्व आउट। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर 20 कर दिया, उसके बाद जो बची हुई राशि होगी उस शेष का 30% किराए पर करेगा, फिर भी बची उसी शेष का, उसके भी शेष का वो बंदा 50% एजुकेशन पर खर्च करता है। अब उसकी कुल बचत 6,300 रुपए है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से बता रहा हूं। मैं दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, तो इस ट्रिक से भी निकल जाएगा। मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं, सबसे पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद मैं इसको फ्रैक्शन से बताऊंगा, भिन्न वाले मेथड से बताऊंगा, तो वो भी हो जाएगा। 3 तरीके क्वेश्चन तो आपको किसी से भी करो, आसान सा लगने वाला है। कर रहा हूं। उसकी इनकम थी 100 रुपए, 20% भोजन पर खर्च करा, यानी कि 100 का 20% निकाल लिया होगा तो 20 रुपए आएगा। तो खर्च कर दिया तो बच कितना गया? 80 बच गया। अब बचा है 80, इसी शेष का 30% किराए पर, इस 80 का 8 या 24 बचेगा। तो 80 का 30% निकाल लेंगे प्यारे साथी, 8 या 24। तो 24, 80 में से 24 गया तो बच गया होगा आपके पास 6, और यहाँ बच गया 7 में से 2 गया तो 56। अब कह रहा है ये जो शेष बचा है इसका भी 50% हिस्सा शिक्षा पर। तो 56 का 50% 28, सबको पता लग गया होगा। 50% हिस्सा इसका निकल गया, तो ये हो गया 28। अब कितना बच गया प्यारे साथी? 56 में से 28 उसने और शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बच गया होगा 28। अरे 28 नहीं बचा, 28 नहीं बचा, बचा तो 6,300 रुपए है। तो 28 की वैल्यू 6,300, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,300 बटे 28 इंटू 100। तो काट रहा हूँ इसको, ये टेबल से कट रहा है, 7 की टेबल से काट रहा हूँ। 7 चौक के 28 और 7 नाम के 63, आसान सा कट गया। 4 से काट दिया 25 बार, 25 नाम के 225, यानी कि हो गया 22,500। आपका बेसिक से भी आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बता दिया है। पहला कर दिया है, ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर फ्रैक्शन से सीखेंगे। 22,500 आया है बेसिक से। ट्रिक से कुछ नहीं करना प्यारे साथी, क्या था देखना, आपके पास 6,300 है और इनटू, अब आपको याद रखना पहला जो करा है उसने भोजन पर, तो अपने आप में 100 में से 20 गया, तो अब बचा कितना? 80। 100 मानना है टोटल, 100 में से 20 भोजन पर कर दिया, 80 बच गया। शेष जो है, शेष से ध्यान नहीं रखना। अब आपके पास 30 है, तो टोटल है आपके पास 100, 100 में से 30 चला गया तो बच कितना गया? 70 बच गया।
फिर आपके पास 100 है, 100 में से 50 चला गया तो कितना बच गया, 50 बच गया। और इनटू 3 बार है तो 3 बार लिख दो। 3 बार उसने खर्चे करे, एक बार भोजन वाला 100, एक बार किराया वाला 100, एक बार शिक्षा वाला 100। तो अपने को ध्यान रखना 100 में से 20 गया 80, 100 में से 30 गया 70, 100 में से 50 गया 50। इसका करेक्ट आंसर इससे निकल जाएगा। 50 इंटू 2 100 कट गया। इस जीरो में से इस जीरो में से 2 जीरो उड़ा रहा हूं मैं। इस 7 में से काट रहा हूं मैं 7 नाम के 63, 900 बार कट गया है। फिर मैं काट रहा हूँ 4 की टेबल से काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। फिर इसको काट रहा हूँ मैं 4 की टेबल से, इसको काट रहा हूँ 4 दूनी 8, 4 की टेबल से 25 टाइम 25 टाइम कट गया। 2 से काट रहा हूँ, 2 से काटूंगा मैं इसको, तो ये कट जाएगा। आपके पास 900 है तो ये कट जाएगा 4500। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा कितना, 0 25 पंजे 125 के 0, 25 पंजे 125 के 5। कहीं मिस्टेक है क्या, 0 में कोई मिस्टेक हो तो देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्रिक से क्या था, इसको मैं कर रहा हूँ वापस से सोल्व आउट। ट्रिक में कहाँ गड़बड़ है देखते हैं क्या था। 6300 रुपए, 6300 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, नीचे हो जाएगा 80, हो जाएगा 70 और हो जाएगा आपके पास 50। अब काट रहा हूँ, ये भी था सॉरी, 50 इंटू 2 100, इसको भी करना था, डबल जीरो, ये 2 जीरो कट गया। 7 से काट रहा हूँ, 7 नाम के 63, ये कट गया। फिर 4 की टेबल से काट रहा हूँ मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये कट गया 25 बार। और इस 2 से ये 2 काटना था, पहले कहीं चूक गए थे। 25 इंटू 9 ये हो जाएगा फिर से 22,500। ये लो प्यारे साथी 22,500 इसका सही सॉल्यूशन। इससे भी कट गया। काटने का विशेष ध्यान रखना आपको, कहीं गड़बड़ हो तो। फिर से बता रहा हूँ ट्रिक क्या थी, आपको बचत लिखनी, बचत इंटू जितनी बार खर्चे वो करता है इंटू 100 इंटू 100। 3 बार या खर्चे तो 3 बार 100 लिखना, 2 बार हो तो 2 बार, 4 बार हो तो 4 बार, और उसी में से उसको घटाना। 100 में से 20 चला जाएगा, या 25 होता तो 75 आ जाता। तो यहाँ पर नीचे जो बची हुई वैल्यू वो रखनी है आपको, आंसर आ जाएगा। अब इसी को मैं बता देता हूँ प्यारे साथी, फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। 22,500 इसका आंसर है, और आसान है। फ्रैक्शन से भी कुछ नहीं है, फ्रैक्शन बता रहा हूँ मैं। देखो क्या था, भोजन पर करता है वो बंदा, फूड पर करता है वो बंदा कितना, 20%। 20% की वैल्यू 5, यानी कि 5 रुपए टोटल है। 1 रुपया खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 4। 30% वो बंदा करता है रेंट पर, किराया पर करता है वो बंदा 30%। 30% की वैल्यू आपको पता है 3/10। 10 टोटल है, 10 में से 3 बंदा खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 7। और उसने कहा कि 50% वह बंदा एजुकेशन पर खर्च करता है। 50% का मतलब 1/2। 2 टोटल है, उसमें से 1 कर देगा, हो जाएगा। सोल्व आउट करते हैं आपस में, ये भी कट जाएगा तो मैं इसको काट रहा हूँ, 2 टाइम्स कट गया। बस अब नहीं कटेगा, आपस में वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50, और 7 दूनी 14 हो गया 50। अब आपके पास सेविंग है 14, 14 है, 14 नहीं है, कितनी है, 6,300 के बराबर है। 14 जो है 6,300 के बराबर, टोटल इनकम 50 के बराबर लानी है, आय ज्ञात करनी 50, तो 50 की वैल्यू हो जाएगी 6,300 डिवाइड बाई 14 इंटू 50। काट रहा हूँ 7 की टेबल से, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, और फिर 2 से कट जाएगा 25 बार, 25 नाम के 225, 22,500 आपका फिर से आंसर आ गया है। तो ये फ्रैक्शन से बता दिया, बेसिक से बता दिया, ट्रिक बता दी। एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से उठाया है, आपको सोल्व आउट करना है, आसान सा बन गया है। ये टोटल था, टोटल नीचे वाला होता है बताया है, उसमें से खर्च कर रहा है तो सेविंग 4 हुई, 5 में से गया 4 सेविंग हो गई। टोटल 10 था, 10 में से 3 बंदे ने खर्च करा तो 7 रुपए बच गए। टोटल 2 रुपए था, 2 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो 1 रुपया बच गया। अब इनको आपस में इधर इधर वाले काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इधर से इधर ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना। 5 इंटू 10 50 हो गया, तो कट ही गया था 2 से, तो 7 इंटू 2 14 हो गया। 14 रुपए उसने बचत टोटल करी है, जबकि इनकम 50 थी। 14 रुपए बचत नहीं करी उसने, बचत तो 6,300 के बराबर करी थी। तो 50 बराबर 6,300 बटा 14 इंटू 50 टोटल के बराबर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको यह वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के मैंने एक ही में ही 2-2, 3-3 मेथड करवा दिए हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथी अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट जो है, एक और क्वेश्चन में आखिरी इसी का बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है। तो साथियों आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का ये रहा, आपके सामने लेकर के लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर तथा 15% बच्चों पर
तथा बचे हुए भाग का 40% वह एंटरटेनमेंट पर तथा 30% हॉस्पिटल पर खर्च करता है, उसके बाद भी उसके पास 8,775 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। ये इससे पहले के जो क्वेश्चन था, एक तो रिमेनिंग वाला था, एक दूसरा था, उन दोनों क्वेश्चन का मिक्सअप है। इस क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन से ही बनाएंगे। बेसिक से मेरे प्यारे साथी आप सभी लोग बनाना, और बेसिक से भी बन जाएगा, बहुत आसान है। और मैं इसको फ्रैक्शन से समझा देता हूँ। क्या था, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर और 15% बच्चों पर, 20 तो इसने खाने पर करा और 15% उसने बच्चों पर करा, टोटल 35% उस बंदे ने खर्च कर दिया। 35% का मतलब होता है 35/100, 5 की टेबल से काटा, 5 7 35, 5 की टेबल से 20 बार, टोटल 20 था और 20 में से 7 रुपए बंदे ने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बच गए, 13 रुपए उसने बचा लिए। अगला कहता है कि बचे हुए भाग का 40%, अब जो बच रहा है उसका 40% तो मनोरंजन पर और 30% हिस्सा उस बंदे ने खर्च कर दिया, किस पर, अस्पताल पर। टोटल 70% खर्च कर दिया। 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10, उसमें से 10 तो बंदे ने क्या करा, टोटल इनकम थी, 10 टोटल था और 7 खर्च कर दिया, तो बच कितना गया, 3 बच गया। कट रहा है क्या, नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 200 इनकम, 13 तिया 39, टोटल बचत है उसकी 39 और इनकम है उसकी 200 रुपए। 39 बचत नहीं है, बचत तो है 8,775, यानी कि 39 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 8,775। तो 200 की वैल्यू, टोटल 200 इनकम है, तो 200 की वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो 200 बराबर 8,775 बटे में 39 इंटू 200, तो काटा पीटी कर रहे हैं, 13 की टेबल से कट जाएगा, 13 इंटू 3, 13 तिया 39, ये कट जाएगा, 13 6 78। उसके बाद आपके पास बच गया 9, 9 7 97, 13 7 91, फिर बच गया आपके पास 91, 6 13 5 65, 3 से काट देंगे, तो कट जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 3 5 15 इंटू 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर 45,000 होगा। आप इसको बेसिक से बनाना, तो क्या आंसर आता है वो बताना मुझे, आंसर तो 45 ही आएगा। तो मिलेंगे मेरे प्यारे साथी अगले वीडियो पर, जनसंख्या लेकर के आऊंगा, जनसंख्या के क्वेश्चन, कुछ इनमें से कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा आय और व्यय के, तो वो भी अपन सोल्व आउट करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथी अगले वीडियो पर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।